हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। बिकॉज स्पेशल इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे SPOM, स्पॉम, और सेट बी, जो कि स्पेसिफिकली कॉस्ट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में होता है, और कैसे स्पॉम को क्लियर करना है उसके रिगार्डिंग गाइडेंस देने के लिए आज मेरे साथ है एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट जिनका नाम है तनु सुथार। आपको यकीन नहीं होगा, इन्होंने बहुत ही कम समय में पूरी प्रिपरेशन की, और पूरी प्रिपरेशन करके इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए SPOM सेट बी में। 50 मार्क्स नहीं, 60 मार्क्स नहीं, 70 मार्क्स नहीं, पूरे के पूरे 86 मार्क्स। तनु, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? हाय सर, गुड इवनिंग। आई एम गुड सर, आप बताइए कैसे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं तनु। ऐसा लग रहा है कि अभी आप ऑडिट प्लेस पर हो। यस सर, जस्ट अभी आई हूँ वहां से। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तनु, सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके SPOM सेट बी में, वो भी आपने पहला अटेम्प्ट दिया, राइट? फर्स्ट यस अटेम्प्ट। सर। यस सर। यस। बच्चों, पहला अटेम्प्ट और पहले ही अटेम्प्ट में 86 मार्क्स तनु के। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को एक हेल्प हो, गाइडेंस मिले कि किस तरीके से सेट बी को प्रिपेयर करना चाहिए और SPOM को लेकर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि बच्चे लोग उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करें और पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे से क्लियर करें। तनु आज हमारे साथ है। मैं तनु आपसे ना 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा, और ये 4-5 क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को गाइड करें, ठीक है? ओके सर, श्योर। चलिए। तनु, सबसे पहले 86 मार्क्स है ना? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तनु, कितना, तो कितने तुमने टाइम का ड्यूरेशन, कितने डेज में तुमने प्रिपरेशन किया, कितने दिन दिए तुमने सेट बी को प्रिपेयर करने के लिए? सर अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 वीक्स दिए थे, एंड फॉर एवरी डे 4 to 5 आवर्स, और समटाइम 3 आवर्स ऑल्सो। अप्रोक्सीमेटली आपने 2 वीक्स दिए थे, यस और सर। एवरी डे 4 to 5 आवर्स आप यस ये सर। जो ICAI के सेशंस, जो कंपलसरी सेशंस लेने होते हैं, उसको छोड़कर बोल रहे हो ना? यस सर। ओके। तो क्या ICAI के जो सेशंस थे, क्या वो आपको काम आए? मतलब वो आपने देखे कि आप उनको छोड़कर ये 4-5 घंटे आपने अपनी जो मेन पढ़ाई की उसके बेसिस पर आपके ये मार्क्स आए? यस सर, जो मैंने खुद की सेल्फ स्टडी की थी 4 to 5 आवर्स ईच डे, उसी के बेसिस पर। ओके। दो यस। वीक्स मतलब 15 दिन, 15 दिन मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स भी माने तो आपने तकरीबन 70 से 75 आवर्स की पढ़ाई की, और उसके बेसिस पर आपका 86 मार्क्स आए, राइट? यस सर। मतलब 15 डेज आर सफिशिएंट, आपका कहना है? मोर देन सफिशिएंट सर। मोर देन सफिशिएंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनु, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये बताओ, अभी सभी बच्चों को, जो भी ये बच्चे सुन रहे हैं तो सभी ये समझना चाह रहे हैं कि सेट बी को कैसे प्रिपेयर करना है। हाउ टू प्रिपेयर, मतलब हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड। सबसे पहले तो आप बताओ, आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, आपने क्या क्या चीजें फॉलो की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक खिचड़ी कॉन्सेप्ट है जो विशाल सर की क्लासेस में मुझे पता लगा था। तो मैंने वो बहुत ज्यादा फॉलो किया था। लाइक कोई भी टॉपिक है, जरूरी नहीं है हमें वो आएगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे पिक्चराइज करके कुछ कुछ लिख लेती थी पॉइंट। लाइक कुछ भी जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या लिख रही हूँ, बट नेक्स्ट ओके। कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैंने फर्स्ट वाले को पक्का कर लिया कि भाई अच्छा। आता है। पक्का इन द अच्छा। सेंस ऐसे नहीं कि मैं लॉजिकली सब कुछ बोल सकती हूँ, बट कोई MCQ आ गया तो मैं ट्रिक कर लूंगी एकदम से। ओके। एंड सेकेंडली, कहीं पर भी मुझे न्यूमेरिकल दिख गया, भले ही उसका आईसीआई ने क्वेश्चन बनाया है या नहीं। जैसे जी स्कोर का एक और 45 कॉन्सेप्ट है कुछ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ, बट ओके। उसको भी मैंने लर्न किया था, अच्छे से किया था, और वो क्वेश्चंस भी आ गए थे। तो ऐसा अच्छा। नहीं है कि हाँ, जहां न्यूमेरिकल दिख गया मतलब वो तो रट लेना है हमें अच्छे से। जहां न्यूमेरिकल दिख गया, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो वो रट लेना है। यस सर। सीधा फंडा है। यस सर। ओके, ग्रेट। मतलब सीधा सीधा तनु का कहना है कि सर, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको रट के जाना है, पर कुछ छोड़ के नहीं जाना है। आप कुछ छोड़ के यस गए सर। थे क्या? नो सर, कोई भी टॉपिक मैंने अनटच नहीं छोड़ा था। कोई भी टॉपिक आपने अनटच नहीं किया? यस मतलब सर। सारी चीजें आप देख के गए, चाहे वो यस सर। थ्योरेटिकल टॉपिक हो चाहे वो प्रैक्टिकल टॉपिक हो। यस सर। या सेट बी को लेकर ना बच्चे बड़ा टेंशन में आते हैं, बिकॉज सेट ए कंपैरेटिवली जैसे बच्चों को लग रहा है कि वो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि लॉ है, पर यस। सेट बी कॉस्टिंग, ना कॉस्टिंग का एक अलग ही थोड़ा सा बुखार है बच्चों में, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने कॉस्टिंग पहले किया ही नहीं है CA फाइनल का। यस सो सर। ये जो सेट बी है ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। तो आपको टफ नहीं लगा? आपको नहीं लगा कि यार थोड़ा जाएगा ऐसा? नो सर, मुझे टफ नहीं लगा। ऑफ
स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था कि प्रैक्टिकल है, कैसे एमसीक्यू बनेंगे। बट जब हम खुद से क्वेश्चंस करते हैं ना, टॉपिक करते हैं, और आईसीआई का मैंने एक दो एमसीक्यू देखा, तो मुझे पता लग गया कि आईसीआई कैसे पूछा और कहाँ उसके ट्रिगर हो सकते हैं क्वेश्चन। तो ओके। मैंने हर एक क्वेश्चंस को भी 2 बार रिवाइज किए थे, एमसीक्यू या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी हो, और टॉपिक भी 2 बार रिवाइज कर लिया था। अच्छा। वैसे और आईसीआई का मटेरियल बहुत अच्छे से बना हुआ है, बहुत ग्राफिक प्रेजेंटेशन दी हुई है। उसको पढ़ने के बाद ऐसा होता ही नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। मेरा यही क्वेश्चन था कि आपने कौन सा मटेरियल रेफर किया था, तो आपका कहना है कि आपने आईसीआई का मटेरियल रेफर किया था। यस सर, जो बिल्कुल एसपीओएम सेट 100%। बी का जो मटेरियल है वही आपने टू द पॉइंट रेफर किया था। यस सर, यस सर, अभी जो ओके। आईसीआई ने रिलीज किया लेटेस्ट, बस ओके। वही। और कोई एडिशनल मटेरियल आपने रेफर नहीं किया? नो सर, कोई आपको भी जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ी? मटेरियल। नो सर, आई डोंट थिंक कि जरूरत होगी। यू डोंट थिंक की जरूरत भी पड़नी चाहिए? ओके। यस सर। यस, तो आपने कितनी बार आईसीएआई के मटेरियल को रिवाइज किया, मतलब एक बार या एक से ज्यादा बार? 2 टाइम्स, और एक दो टॉपिक थे जिसको 3 टाइम मैंने कर लिया था, बट अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हर एक टॉपिक को मैंने टच किया था। ओके, तो ऑन एन एवरेज 2 बार तो आपने पूरे आईसीआई मटेरियल को अच्छे से देखा, और कुछ कुछ टॉपिक्स को बल्कि आपने 3 बार देखा। 3 बार, यस सर। ओके। अच्छा, हम्म। जो आईसीआई ने वेटेज अलॉट किया है, मार्क्स वाइज हम्म। वेटेज अलॉट किया है, वो रेलेवेंट है या उसी के हिसाब से आता है कि अलग ही कुछ आता है? नो सर, आई थिंक ना देयर इज नो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेज इन स्पोम अच्छा। चैप्टर। क्योंकि अच्छा। इसमें कोई भी चैप्टर आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे कि एक हम्म। चैप्टर है एनजीओ से रिलेटेड, जो कि हम्म। 8 या 10 पेजेस में सम अप कर रखा है आईसीआई ने। हम्म। बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं आएगा, पर नहीं, वहां से भी क्वेश्चन आए थे, मेरे अटेम्प्ट में भी आए थे, तो कोई वेटेज नहीं हो सकती। कोई वेटेज नहीं है? यस सर। अच्छा, कोई वेटेज नहीं है। तो अभी ना मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। एक पहला क्वेश्चन कि कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कौन से स्पेशल की पॉइंट्स हैं वन हम्म। शुड कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सेट बी, एसपीओएम, या जनरल एसपीओएम प्रिपेयर करने के लिए, सेट ए सेट बी प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी चाहिए? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम टाइम में, एग्जाम के वो 3 घंटे हम्म। किस तरीके से हमें निकालने हैं, एग्जाम के 3 घंटों में हमें कैसे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। सो पहला क्वेश्चन का मुझे जवाब जवाब दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी टॉपिक को अनटच नहीं छोड़ना, भले ही हमें समझ भी नहीं आ रहा तो भी। ठीक। कोई भी ऐसी लाइन है जो हमें लग रहा है टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लो। मतलब पिक्चराइज ज्यादा करो चीजों को, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं से एमसीक्यू आ जाते हैं। जैसे कि ओके। कोई भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसे हटा देगा और तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने हो सकते हैं उस क्वेश्चन में। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी हो सकता है? यस सर, तो तो वर्ड अगर टू वर्ड इंपॉर्टेंट है? यस सर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, ओनली दिस। ओके। उसके बाद कि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसका सीक्वेंस बन रहा है, जैसे कि 7 इस फ्रेमवर्क है, उसमें सीक्वेंस में चीजें हैं, तो सीक्वेंस में पूछी जा सकती हैं। एंड हम्म। तो मतलब सीक्वेंस वाले टॉपिक्स पे भी हमें ध्यान देना है, कि सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस। स्टेप में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है। अच्छा। उसके बाद जो भी आईसीआई ने एमसीक्यू दे रखा है, उसे 2 बार तो कम से कम रीड कर लेना। क्योंकि एमसीक्यूज को भी 2 बार कम से कम रीड करके जाना है? यस सर, क्योंकि मतलब वो दो, क्या एज इट इज एमसीक्यूज आते हैं उठ के? मेरे पास दो आए थे। दो आए थे? यस ओके। सर, मतलब ओके। नॉट सेम बट सिमिलर आ गए थे उसी टॉपिक में, हाँ उसी हाँ, में मतलब थोड़ा सा। सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज, उस टाइप के 2 एमसीक्यूज आ गए थे? यस सर। ओके ओके एंड ओके। रिगार्डिंग योर सेकेंड क्वेश्चन, कि हमें एग्जाम के टाइम में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, तो हम्म। एग्जाम में क्या होता है, हमारे कैलकुलेटर हम अपना लेके जा सकते हैं, हमें शीट्स मिलती है वहां पर रफ, जो हमें वहीं पे सबमिट करनी होती है। तो कोई भी केस स्टडी हम्म। आती है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन वो पूछेंगे, एक केस स्टडी दे दी तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो केस स्टडी पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ो मत, जो भी तुम्हें थ्योरी में इंपॉर्टेंट चीजें लिख रही है वो लिख लो। कुछ की पॉइंट्स की वर्ड्स को बगल में शीट जो मिलती है हमें, वो उसमें लिखते जाना है? लिखते जाओ, यस सर। और अगर कोई भी न्यूमेरिकल चीजें दे रखी है, रॉ मटेरियल इतना है, लेबर आवर्स इतने लगे हैं, तो वो भी लिख लो, क्योंकि वो 4-5 क्वेश्चन जब तुम करोगे तो बार बार तुम्हें रीड नहीं करनी पड़ेगी केस स्टडी को, अच्छा। तो उससे सारे अच्छा। एकदम से सॉल्व हो जाते हैं। और हाँ, सही 100। बात है कि अगर मान लो उस टाइम पर हम अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हैं वो क्वेश्चन, पर हमने उसके कीवर्ड्स की पॉइंट्स लिख लिए, बाद में हम वापस आके अटेम्प्ट करेंगे तो वो काम आ जाएगा, वो लिखा हुआ होगा हमारे पास पहले से ही, उसकी समरी बनी रहेगी। यस सर, यस सर। राइट और राइट ऐसा राइट। ही होगा, जो तुम लिखोगे ना वहीं से ही 2-3 क्वेश्चन बने होते हैं, क्योंकि उससे बनेंगे। बाहर नहीं होता। यस सर। और करेक्ट करेक्ट।
केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा एक ओवरलुक ले लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ताकि तुम जब केस स्टडी को पढ़ रहे हो उस चीज पर ज्यादा फोकस करो और बार बार केस स्टडी पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे तो टाइम मतलब की कोई तुम्हारा ये कहना है कि वो जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज उसको पहले ओवरलुक कर लो, फिर केस स्टडीज पढ़ लो। यस सर, ताकि करेक्ट। हम ये ध्यान तो दें। बात बिल्कुल बेसिक है, जो हम हमेशा से बोलते हैं बच्चों को। इवन जैसे एमसीक्यूज पेपर में भी आते हैं 30 मार्क्स के, तो हम सबको यस यही सर। बोलते हैं कि यार पहले ना एक काम करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो स्पेसिफिकली, फिर केस स्टडी जाके पढ़ो, ताकि टू द पॉइंट तुम उसका जवाब ढूंढ सको। तो ये बात सही बोली आपने। तो 3 घंटे में हमें ये चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा लिखते जाना है, कुछ कुछ बगल में लिखते रहना है, ताकि वो काम आएगा। करेक्ट। यस सर। तो एंड तनु, हाँ और बताओ। वन मोर थिंग कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं भी आता, केस स्टडी, एक केस स्टडी आई थी जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी, मतलब ठीक है। मैंने कोई भी क्वेश्चन पे 7-8 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए थे, लेकिन वो एक केस स्टडी थी जिसपे मैंने अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स लगाए। मुझे नहीं आ ओके। रहा था, लेकिन वो जो 3 क्वेश्चन ऐसे बने हुए थे ना कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, तो मैंने लेट एक्स लेट वाई करके वो तीनों को एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की, तो मेरे तीनों ही सॉल्व हो रहे थे। मतलब अच्छा। कहाँ मेरे 6 नंबर में छोड़ने वाली थी और कहाँ वो एक्स वाई जेड लेट करके मैंने 6 नंबर वो पक्के कर लिए थे। पक्के कर लिए थे, अटेम्प्ट करने की कोशिश की मतलब आपने यस कुल सर। मिला के। हाँ, एक बार लास्ट के लिए छोड़ दिया उसको, फिर फ्रेश माइंड से जब मैंने लेट एक्स और वाई ऐसा कुछ भी चीजों को जोड़ के ट्राई किया तो वो हो हम्म। गए थे। अच्छा। सो भाई सही बात है, मतलब अपने को अटेम्प्ट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और एट द डे एंड मतलब ये वाली चीजें बहुत काम आई आपको, जो आपने एग्जाम टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आपने थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश की, बगल में आपने नोट्स बनाने की कोशिश की, तो ताकि वो काम आया। सो गाइज, ये वाली चीजें थी। मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने चीजें पूछी हैं, मैंने कोशिश किया है कि मैं टू द पॉइंट तनु से बात करूं, और मैं वही चीजें पूछूं जो हो सकता है आपको काम आए। सो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं कुछ चीजों को समराइज कर देता हूं। आईसीआई मॉड्यूल इज इनफ सेट बी के लिए, कुछ और करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। 15 दिन तनु ने दिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70-80 आवर्स तनु ने दिए अच्छे से, और इन 15 दिनों में आईसीआई मॉड्यूल को उसने कम से कम 2 बार अच्छे से देख लिया। साथ ही साथ सारे के सारे आईसीआई के एमसीक्यूज भी तनु देख के गई थी, और ये सब देखने के बाद तनु का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एग्जाम में वो उसका जो कंसेप्ट था कि भाई पेपर में आपको रफ पेपर मिलता ही है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, कुछ ना कुछ लिखते जाओ, बनाते जाओ, ताकि वो चीजें वापस से क्वेश्चन को रेफर ना करनी पड़े। तो और अटेम्प्ट कोशिश करो, पूरा का पूरा करो। सो मैं समझ पा रहा हूं कि ये वाली सारी बातें थी जिस वजह से तनु के आए हैं 86 मार्क्स। मतलब बेटा मजाक नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 86 मार्क्स लाना, विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी कोचिंग, और कोई भी यूट्यूब वगैरह वीडियोस के थ्रू नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल टू द पॉइंट 15 दिन अपनी खुद की प्रिपरेशन की है 4-5 घंटे के हिसाब से, और आर्टिकलशिप को ध्यान में रखते हुए, आर्टिकलशिप के साथ साथ। सो ये बहुत ही एक कमेंडेबल चीज है। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा तनु के रिगार्डिंग, आपको ये सुन के अच्छा लगा, तो आप कमेंट में तनु को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, वो भी आप कमेंट में पूछना, क्योंकि ये वीडियो तनु अपने पास रखेगी सेव करके, और जब भी उसमें वो कमेंट देखेगी तो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि तनु उसका रिप्लाई जरूर करेगी। क्यों? यस सर, श्योरली, मैं श्योरली बिल्कुल। रिप्लाई करूंगी। सो अगर आपको कुछ और पूछना हो तो डेफिनेटली आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, तनु के लिए जरूर लाइक करना, तनु के 86 मार्क्स के लिए। सो तनु, लास्ट वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स, क्या बोलना चाहते हो? कि डरने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब मैंने इतनी 2 वीक्स भी लगाए हैं, अगर आप 1.5 वीक्स भी लगाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो। सो हम दोनों की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसपीओएम एग्जाम्स प्रिपरेशन। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका थोड़ा सा एक गाइडेंस आपको मिल गया होगा, जिस तरीके से आपको अब प्रिपरेशन करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, और थैंक यू सो मच तनु अपना टाइम निकालने के लिए। बस मैंने सोचा कि एक बार बात हो जाए और बच्चों को बता दिया जाए तो बेटर रहेगा। सो थैंक्स अलॉट तनु, थैंक्स अलॉट वंस अगेन। और वेलकम। बच्चों, अगर कुछ और क्वेरी होगी आप तो प्लीज जरूर आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, तनु आपको रिप्लाई कर देगी। सो थैंक्स अलॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।